ये बात 1947 की है, भारत के एक छोटे से गांव की, जहां आज़ादी तो मिली लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। इस चक्की का आटा पूरे गांव में फेमस था, जिससे मोहन की चक्की का आटा पूरे गांव में बिकता था। अरे मोहन भैया, तेरे हाथ का पिसा हुआ चक्की का आटा तो एकदम लाजवाब है। हम पिछले हफ्ते अपने मायके के यहाँ गए थे, वहाँ तो ऑटोमेटिक चक्की मशीन है, लेकिन क्या बताऊँ, उस चक्की का आटा तो बिल्कुल बेकार लग रहा था, इसलिए वहाँ से चली आई। तुम्हारी चक्की का आटा नहीं खाए तो हमारा पेट नहीं भरता। हाँ हाँ बहन जी, हमारे चक्की की आटा तो स्वाद तो बिल्कुल अलग है। इसलिए तो कहते हैं हमारे पूर्वज लोग पत्थर के चक्की से ही गेहूं पीस कर खाते थे, इसलिए उनका सेहत बिल्कुल अच्छा हुआ करता था। इस पुराने चक्की के आटा ही पूरे गांव वालों को भाता था, लेकिन मोहन का एक बेटा और था जो गांव वालों से तंग होकर शहर में काम करता था। जब मोहन अपनी दुकान बंद करके घर आता है, जी सुनते हो, आजकल मेरी तबीयत खराब होती रहती है। अपने बेटे अजय को घर बुलाकर ले आओ ना, वह गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय खोलकर अपना काम चला लेगा। ठीक है, तुम कहती है तो मैं कल सुबह शहर में जाता हूँ और उसे बुला कर ले आता हूँ। अगली सुबह मोहन अपने बेटे को शहर से बुलाने के लिए चला जाता है। हाँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप सुनाइए। और माँ तो ठीक है ना? कहिए कैसे आना हुआ? बेटा, तेरी माँ का तबीयत आजकल बहुत खराब होता रहता है। हम दोनों का इच्छा है कि तू हमारे साथ गांव में ही रहे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। मैं गांव में तो चला जाऊंगा पिताजी, लेकिन मैं वहाँ क्या काम करूँगा? अरे गांव में तो बहुत सारा काम होता है, अगर वो भी नहीं हुआ तो अपना चक्की चला लेना। पिताजी, आपके चक्की वाला काम तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। उस चक्की में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप ऑटोमेटिक चक्की मशीन क्यों न खरीद कर ले जाते हैं? उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं बेटा, गांव के लोगों को केवल पत्थर की चक्की का ही आटा पसंद है। वो इसलिए पिताजी, क्योंकि गांव वाले हर रोज पत्थर के चक्की का ही आटा खाते हैं। अगर ऑटोमेटिक चक्की का आटा खाएंगे तो उससे आदत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गांव वाले ऑटोमेटिक चक्की का आटा खाएंगे, लेकिन तुम कोशिश करना। अब चलो बेटा, जल्दी चलो, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। पिताजी, आज 25 तारीख है, मुझे 1 तारीख को सैलरी मिलने वाला है। वो सैलरी लेकर मैं जरूर आऊँगा। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन 1 तारीख को जरूर आना। ऐसा कहकर मोहन अपने गांव जाने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद अजय अपनी सैलरी लेकर और अपने साथ एक ऑटोमेटिक चक्की लेकर घर आता है। माँ, ये ऑटोमेटिक चक्की मशीन है। इसमें गेहूँ रखने के बाद झट से आटा पीस देता है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अजय के पिता ऑटोमेटिक चक्की को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ऑटोमेटिक मशीन गांव में नहीं चलने वाली। लेकिन वह अजय को क्या बोले? किसी तरह उस चक्की को अपनी दुकान में लगवा देता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आती है। अरे मोहन भैया, ये गेहूँ पीस दो। तभी औरत की नज़र ऑटोमेटिक चक्की मशीन पर पड़ी। दीदी, ये ऑटोमेटिक चक्की मशीन है। इसमें बहुत जल्दी गेहूँ पिसा जाएगा और इसमें के आटा बहुत स्वाद देगा। नहीं नहीं भैया, मेरे गेहूँ तुम अपनी पुरानी पत्थर की चक्की पर ही पीसना। मुझे तो पत्थर की चक्की का ही आटा पसंद है। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका गेहूँ पुराने पत्थर की चक्की से ही पीसूंगा। औरत की यह बात सुनकर
अजय घबरा गया। उसके बाद जितने भी पुराने ग्राहक आए सबने पुराने पत्थर की चक्की पर ही अपना आटा पीसने को कहा। सुबह से शाम हो गई, अजय की ऑटोमेटिक चक्की से कोई आटा नहीं पिसा। तुम निराश मत हो अजय, आज न तो कल गांव वाले तुम्हारे ऑटोमेटिक चक्की में जरूर गेहूं पिसवाने आएगा। मोहन अजय को विश्वास दिला रहा था, लेकिन उसे पता था इससे कोई गेहूं नहीं पिसवाएगा। ठीक है बेटा, अब शाम हो गया है, दुकान बंद करके घर चलो। दोनों बाप बेटा दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों बाप बेटा फिर से दुकान चले जाते हैं। हर रोज की तरह मोहन की दुकान पर पुराने पत्थर की चक्की से ही गेहूं पिसवाते हैं। यह सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहता है। पिताजी, आप सही कह रहे थे, ये ऑटोमेटिक चक्की मशीन गांव में नहीं चलने वाला है। मैं सोच रहा हूँ शहर में जाकर फिर से एक नया काम शुरू करूँ। नहीं बेटा, तेरा माँ का तबीयत खराब नहीं रहता, तुम यही काम कर लो। यहाँ कोई ढंग का काम नहीं है पिताजी। तुम मेरे पत्थर की चक्की क्यों नहीं चला लेता? वैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास पहले जैसे बल नहीं जो मैं चक्की चला सकूँ। पत्थर की चक्की हमसे नहीं चलेगा पिताजी। अच्छा है मैं शहर में ही काम करूँ। मैं तो तुम्हें बात से ही कह सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। उस रात अजय को नींद नहीं आती और वो पूरी रात सोचता रहता है। पिताजी सही कह रहे थे कि ये ऑटोमेटिक चक्की मशीन गांव में नहीं चलने वाला, लेकिन मैं अपनी जबरदस्ती से ये ऑटोमेटिक चक्की मशीन ले आया। अब मैं इस चक्की को क्या करूं? तभी दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने ग्राहक का आधा गेहूं ऑटोमेटिक चक्की में पीसूं और आधा गेहूं पत्थर की चक्की में पीसूं और दोनों को मिलावट कर देंगे। इससे गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे ऑटोमेटिक चक्की का आटा पसंद भी आने लगेगा। अगली सुबह अजय अपनी दुकान पर चला जाता है। वहां जाकर अजय ग्राहक के आटे को दोनों अलग अलग चक्की में पीसकर मिला देता है। उससे ग्राहक को पता भी नहीं चलता। ऐसे दिन पर दिन बीतता गया और अब गांव के लोगों को ऑटोमेटिक चक्की का आटा अच्छा लगने लगा। अरे अजय भैया, ये ऑटोमेटिक चक्की का आटा अब हमें अच्छा लगने लगा है। अब इसी ऑटोमेटिक चक्की से मेरा आटा पीसना। उस दिन से अजय की ऑटोमेटिक चक्की का आटा पूरा गांव खाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।